बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज बारी थी फ्रिज साफ़ करने की, क्योंकि ज़िशान सब्जियां लेके आए थे तो उन्होंने ऐसे ही ठोंस दी अंदर, मतलब बैग समेत ही ठोंस दी अंदर। और वैसे भी फ्रिज को साफ़ किए काफ़ी दिन हो गए थे तो काफ़ी गंदा हो रहा था ये। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने इसको कैसे कैसे साफ़ किया। उसको साफ़ करने के लिए पहले मुझे किचन को साफ़ करना था, क्योंकि वो जो फ्रिज वाली चीज़ें थी मैंने किचन में ला के रखनी थी। तो किचन साफ़ होता तो फ्रिज वाली चीज़ें यहाँ पे आनी थी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने दूध बॉईल किया। दूध के अंदर मैंने डाले कुछ गरम मसाले। वो गरम मसाले मैंने इसलिए डाले क्योंकि जो मांस है ना वो उसको सूट नहीं करता दूध। वैसे काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दूध ऐसे सूट नहीं करता, तो फिर होता ये है कि अगर हम इनमें कुछ दालचीनी, सौंफ, लौंग, इलायची वगैरह ऐड कर ले तो फिर बच्चों को डाइजेस्ट करना इजी रह जाता है। सो अगर आपके बच्चों को भी कोई ऐसा इशू हो तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने केलों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। ये ऑर्गेनाइज ही होता है क्योंकि ऐसे बास्केट में पूरे नहीं थे आ रहे, तो फिर मैंने क्या किया, इनको मैंने अच्छे हुए सुलझे हुए तरीके से फिर मैंने इनको रखा। फिर बारी आती है कि मैं फ्रिज से चीज़ों को निकाल लूँ। सो मैंने फ्रिज से चीज़ों को निकाला, थोड़ा थोड़ा निकाला, जितनी मैं इजीली हैंडल कर सकती थी मैं उतनी उतनी निकालती गई। बाकी मैंने फ्रिज के अंदर ही रखी, क्योंकि किचन बहुत छोटा है तो फिर मेरे लिए उनको संभालना मुश्किल हो जाता। ये देखिए, ये मेरे पास पालक थी, ये मेरे पास थी मेथी। ये देखिए, मुझे जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी तो मैंने फ्रिज से निकाल ली, सो दैट मेरे लिए उनको हैंडल करना इजी रहे और किचन में ज़्यादा खलारा भी ना पड़े। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मेरे पास मलाई पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा मैं इसको जाग लगा के रख लेती हूँ, सो दैट मेरे लिए इसको घी या मक्खन बनाना है मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैंने सबसे पहले उसको क्या किया, मैंने उसको जाग लगा दी। जाग लगा के फिर मैंने इसको किसी कपड़े में लपेट के फिर रखा, क्योंकि सर्दियों में अगर आप दही को जाग लगाएं या फिर मलाई को जाग लगाएं तो आप इसको ज़रूर लपेट के रखिएगा। और अगर आप दही लगा रहे हैं तो आपको तो पहले दूध को पहले गर्म करना चाहिए और उसके बाद आप उसकी दही लगाएं। ये देखिए, मैंने अपनी शॉल ली तो फिर मैंने उसके अंदर उसको बंद करके रख दिया। अब बारी आती है धनिया बनाने की। तो जी ये धनिया 2 दिन से बाहर पड़ा हुआ था, ऊपर ऊपर से हल्का सा ख़राब हो गया था, फिर जितना सा ठीक था फिर मैंने वो बना लिया था। अकेले बंदे के लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी शुक्र था कि बच्चे सो रहे थे तो फिर मेरे लिए काफ़ी इजी रह गया था। और उठने के बाद भी उन्होंने मुझे कोई ऐसा इतना तंग नहीं किया था। पता नहीं उनको आज हुआ क्या था, उन्होंने सोचा कि चलो अम्मा ज़रा बिज़ी हैं, काम ज़्यादा है तो हम अम्मा को तंग नहीं करते हैं। साथ साथ में गंद भी समेटी जा रही थी ऊपर से। वही बात कि किचन छोटा है तो फिर ज़्यादा गंद ना ही फैले यहाँ पे। धनिया तकरीबन बन चुका था, इसको मैंने रखा साइड पे और मैंने पकड़ लिया गोभी को अच्छा, गोभी आप बना के रख सकते हैं, वैसे भी तो हम ला के तो फ्रिज में रख लेते हैं ना। तो अगर आप बना के इसको रख लें तो उसको कुछ भी नहीं होता। आप इसको काट के तो किसी भी जो होता है ना बाउल सुराख वाला, आप उसमें रख सकते हैं। आपकी 3-4 दिन तक ख़राब नहीं होगी ये। और अगर गोभी आपकी फ्रेश है तो 1 वीक भी चल सकती है।
क्योंकि हमने तो आजकल तो हम जो सब्जियां बनाते हैं वो हम प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं, तो प्रेशर कुकर में तो फिर हर चीज़ ही गल जाती है, तो ये मसला नहीं होता। और मेरे बच्चे तंग करते तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं वीक में एक ही दफ़ा सारी चीज़ें बना के रख लेती हूँ, जो जो मुझे पूरे वीक में बनानी होती है तो मैं एक ही दफ़ा उनको काट के रख लेती हूँ। डेली तो होता नहीं है फिर बच्चों के साथ। ये देखिए गोभी भी बन गई। अब ये मेरे पास थे सब्ज़, क्या कहते हैं उसको, लहसुन कहते हैं ना ये मेरे पास सब्ज़ लहसुन था, उसको मैंने पहले फिर साइड पे रख दिया। उसके बाद मैंने कहा क्या किया, मैंने कहा पहले मैं पुदीना बना लेती हूँ। फिर एक दफ़ा मैंने बच्चों को चेक किया जाके, तो शुक्र है बच्चे सो रहे थे। ये बच्चे उठ चुके थे, मैंने उनको नाश्ता भी दे दिया था, तो वो नाश्ता करके कमरे में बैठ गए थे। और मैं साथ तो ब्लीपी को देखना चाह रही थी, सो दैट वो ब्लीपी को देख रही थी और मैंने क्या किया, मैंने ये सिंक में पानी को जमा किया थोड़ा सा, और फिर मैंने सब्जियों को अंदर डाल दी। ये सारी सैलड वाली सब्जियां हैं। सब्जियों को पानी में मैंने इसलिए भिगोया था ताकि उनके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से उतर जाए। और फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट से ये होता है कि आपके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना वेजीज़ पे, वो ख़त्म हो जाते हैं। जब तक वो मैंने सब्जियों को किया था उसमें पानी में किया था, तो तब तक मैंने सोचा मैं ये चूल्हा वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, किचन की सफाई कर लेती हूँ। जल्दी से किचन की सफाई में लग गई। किचन के लिए मैंने वही पाउडर यूज़ किया था, विम पाउडर। इजीली साफ़ हो जाते हैं। आप ना जो है ना चूल्हे पे वो स्टील वूल यूज़ ना किया करें चूल्हे पे या ये शेल्फ वगैरह पे, काउंटर वगैरह पे। इससे क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई पक्के दाग हैं या कोई चीज़ जमी हुई है, तो आप उस पर पानी डाल दें पहले थोड़ा सा, तो वो फिर ठीक हो जाता है। यहाँ पे देखिए सब्जियों को मैंने वॉश करके तो बास्केट में डालना शुरू कर दिया था। वीक में एक दफ़ा ये काम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन फिर ये होता है कि सारे वीक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना वो ज़रा आप पे कम हो जाती है। स्पेशली जो बच्चों वाली औरतें होती हैं ना, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है कि डेली डेली हर चीज़ को देखें। सो एक ही दिन देख लें आप तो पूरे हफ्ते की बचत हो जाती है। ये कपड़ा बहुत अच्छा है, किचन इतनी अच्छा साफ़ होता है इससे। ये जो मेरे पास पालक और था ना मेथी, इनको मैंने 3 से 4 दफ़ा देखा, लेकिन मैं हर दफ़ा देखने के बाद उनको रख देती थी कि नहीं ये नहीं मिर्च होने आज, तो उनको नीठा किया। फ्रिज में बर्फ़ भी काफ़ी जमी हुई थी। सब्जियां वगैरह सारी कट हो गई थी, तो फिर मैंने जो फ्रिज की बाकी चीज़ें थी वो निकालनी शुरू कर दी कि अब इनको मैं साफ़ करती हूँ। फ्रिज में तो ऐसे गंद का ढेर लगा हुआ है, मतलब मुझे लगता है कोई 1.5-2 माह से साफ़ नहीं की थी मैंने। ये मेरी हड्डहरामी नहीं है, ये सिर्फ मांस की वजह से हुआ था ऐसे। क्योंकि जो फ्रिज थी वो मैंने रात से बंद की थी, अभी तकरीबन 11 बज रहे थे, तो ये था कि जो इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई थी वो आसानी से पिघल गई थी। ये सारी जमी हुई जो आइस थी वो काफ़ी इजीली उतर गई थी, मुझे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं थी करना पड़ी। लेकिन पानी बहुत ठंडा था सर्दियों में बहुत मुश्किल काम होता है फ्रिज को साफ़ करना। गर्मियों में तो घंटा लाइट गई, उसके बाद सारा कुछ पिघल गया और उसके बाद साफ़ कर लो, मज़ा भी आता है फिर। ये पहले जो मैं फ्रिज साफ़ करना शुरू की तो मैंने वही विम पाउडर लिया, लेकिन उससे अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, जो वो जो लिक्विड था विम वाला, फिर मैंने उससे साफ़ किया।
अच्छा, इसमें भी फ़र्क है, जो विम वाला पाउडर है ना, नो, जो विम वाला लिक्विड है वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके जो लेमन मैक्स वाला है। लेमन मैक्स वाला इतनी अच्छी सफाई नहीं करता। ये देखें फ्रिज कितनी गंदी थी। लेकिन ये जो कपड़ा है ना, इससे अच्छे से साफ़ नहीं हो रही थी फ्रिज। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस पे डायरेक्ट पानी डाला तो फिर अच्छे से साफ़ हो गई थी। क्योंकि इस कपड़े पे हल्का हल्का भूर था तो वो फ्रिज पे छोड़ी जा रहा था कपड़ा, और नीटनेस नहीं थी आ रही इसमें। बच्चे रूम में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, सो मैंने उनको लंच वगैरह करवा दिया हुआ था, तो इस तरह वो आराम से बैठे रहे। लंच में मैंने उनको क्या दिया था, मैंने उनको बीफ माइंस दिया था। ये देखिए मैंने डायरेक्ट पानी डाल दिया था। अगर आपकी फ्रिज को थोड़ा सा भी कोई मसला हो तो पानी मत डालिएगा। मेरी फ्रिज को कोई मसला नहीं था, इसलिए मैंने पानी डाल दिया था। कुछ फ्रिज वगैरह होती हैं ना, वो अर्थ वगैरह देती हैं, तो आप पानी से मत वॉश कीजिएगा उसको। इससे बेहतर आप कोई जो बनियान होती है ना मर्दों वाली, जो वो पहनते हैं, तो फिर आप वो वाला कपड़ा लें, उससे बहुत अच्छी सफाई होती है। अगर आपकी फ्रिज में जंग वगैरह लगता हो तो फिर भी पानी ना डालिएगा, उससे ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये जो कोनों में ज़रा गंद था तो मैंने ब्रश लिया, ये बच्चों का एक्स्ट्रा ब्रश पड़ा हुआ था, मैंने वो लिया, तो उससे मैंने कोने साफ़ किए, फिर अच्छे से हो गए थे। ये फ्रिज का पंखा टूटा हुआ है, उतरा हुआ है साथ से, लेकिन हमारे हस्बैंड के पास इतना टाइम कहाँ कि वो किसी चीज़ को सही करवा दें। बस गुजारा होता है। ये अब बारी आती थी इसकी जालियाँ और ये जो रैक्स वगैरह हैं उनको वॉश करने की। साथ साथ मैं जो फ्रिज के अंदर चीज़ें पड़ी थी सही, जिनको सही करना था, जो ख़राब थी जिनको फेंकना था, मैं वो साथ साथ करी जा रही थी।
मेरी फ्रिज इतनी अच्छी है ना, इसको 6 साल हो गए, इस पर ज़रा जंग नहीं आया। और ये हमने बी कैटेगरी से ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इसमें कोई मसला नहीं आया। थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ये है कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया जो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आया हो। यहाँ पे देखिए मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं जो मैंने फ्रिज में रखनी है। जालियाँ वगैरह धुल गई हैं, गोश्त को मैंने वॉश कर लिया, ये जो जार वगैरह थे सारे मैंने साफ़ कर लिए। अब बारी आती है फ्रिज में चीज़ें रखने की। मैं बच्चों को फास्ट फूड वगैरह नहीं देती, तो फिर इसलिए मेरी फ्रिज में ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी जो फ्रीज की हूँ या रेडी टू ईट हूँ। वो चीज़ कुछ नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। मैं बच्चों को देसी चीज़ें देती हूँ और आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों को देसी चीज़ें ही दें, क्योंकि यही इनकी एज होती है ग्रोथ की। तो अगर इसी उम्र में इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाए तो फिर ज़्यादा सही रह जाता है, बजाय इसके कि अभी से हम इनको फास्ट फूड वगैरह दें, बाहर की चीज़ें खिलाएं और इनमें भी बीमारियाँ पैदा हों। यह बारी आती है वेजीज की रखने की, तो ये मैंने रख दी है अंदर। चलिए जी, यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए ख़त्म। अब लेते हैं फ्रिज का जायज़ा कि साफ़ होने के बाद ये कैसी लग रही है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। चलिए जी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।